बनाओ बनाओ, इसको फैक्टराइज करो, जल्दी से बताओ भाई क्या रहेगा। वाई माइनस 8 और क्या आ गया, वाई माइनस 28 इक्वल टू में क्या आ गया 0। तो यहां से y की दो वैल्यू मिल गई अपने को भाई, एक 8 आ गया, एक क्या आ गया 28। अब ये y की वैल्यू आई, हमें निकालना किसकी वैल्यू थी बेसिकली, x की। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई है ना, तो एक बार y की वैल्यू क्या लेंगे अपन 8 लेंगे, फिर सेकंड टाइम क्या लेंगे 28। जब 8 लेंगे तो क्या आएगा देखो, ऑन टेकिंग y इक्वल टू 8, जब y की वैल्यू आप 8 लेंगे यहां से देखिए क्या है 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, इसको ट्रांसफर कर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया 0। क्या इसको फैक्टराइज कर लोगे, अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो किससे करेंगे आप, फैक्टराइज नहीं होगा तो किससे करेंगे आप, अरे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपके पास, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं वैल्यू डायरेक्ट लिखूं, 1 प्लस माइनस रूट में क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 4ac करोगे तो 8 2 जा कितना हो गया 16, 16 4 जा कितना हो गया 64, 64 और 1 कितना आ जाएगा 65, दिस होल अपॉन कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। ये यहां से x की दो वैल्यू आ जाएंगी। अब ये सब कैलकुलेशन फटाफट आपको आने चाहिए इस लेवल पे, तब जाकर बात बनेगी। सेकेंड टाइम आप क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या लेंगे आप, सेकेंड टाइम हम y की वैल्यू क्या लेंगे 28। जब 28 लेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 28, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 28 इक्वल टू 0। यहां भी लगा देंगे कौन सा फॉर्मूला, हालांकि ये फैक्टराइज हो जाएगा, कैसे करेंगे इसको 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 28 इक्वल टू क्या हो गया 0। बाकी आगे आप जानते हैं कर लेंगे, यहां से भी x की दो वैल्यू आ जाएंगी। फटाफट लिखिए इसको, नोट करिए, सब कैलकुलेशन करने पड़ेंगे इस लेवल पे। बताइए इसको क्या आएगा, जल्दी से करिए इसको, बताइए यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ। पूरा लिखा करो, तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम यही सब बताना बेटा, तुम यही सब मिस्टेक करते रहना तुम। इसमें 2x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 4 प्लस 7 कॉमन करेंगे क्या आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यूज क्या आ रही है देखो भाई, x माइनस 4 और क्या फैक्टर बन रहा है इसका 2x प्लस 7। जब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, यहां से यहां क्या आ जाएगी माइनस 7/2, दो वैल्यू यहां से आ गई, लिख लो फटाफट। अब ये सब कैलकुलेशन आपको आने चाहिए तभी बात बनेंगी, नहीं आता है तो फैक्टराइजेशन पहले सीखना पड़ेगा आपको, तभी जाकर हो पाएगा। ये सब कैलकुलेशन के पार्ट हैं। हाँ 28 से मल्टीप्लाई किए तो भी तो -56 आया, -56 आया, -56 के लिए क्या लिख दिया -8 + 7, -8 + 7 करेंगे तो -1 आएगा, -8 × 7 करेंगे तो -56 आएगा। कॉन्सेप्ट तो वही लगा रहे हैं हम लोग, बस ये कह रहा हूं कि अब 9th 10th वाले स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, ये सब कैलकुलेशन फटाफट करने पड़ेंगे अपने को, ठीक है ना। 11th 12th का अपना एक लेवल है, उसी लेवल पे हम लोग बात करेंगे तभी जाकर मजा आएगा। करो करो फटाफट भाई, लिख लिया सबने, चलो जल्दी से नोट करो, नोट करो। कैलकुलेशन का लेवल बढ़ाइए, 9th 10th वाले एटीट्यूड से बाहर आइए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप लोग। हटाओ इसको, हाँ बेटा तबाह बर्बाद तो तुम हो ही रहे हो, वो तो दिख रहा है, तुम्हारी ही सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है बेटा, तेरा ये जाने ना। चले बेटा नेक्स्ट, हटा लें, इसे करिए आप लोग अब, ये वाला क्वेश्चन हाँ करिए। बाय सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू द पावर x और
जो भी है, अदरवाइज सॉल्व द इक्वेशन टू द पावर। इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले हम लोगों ने किया है, याद है आप लोगों को? करिए भाई। 2 की पावर एक्स को कैसे करेंगे, मानेंगे y इक्वल टू, पहले इसने दे दिया 2 की पावर एक्स मानना है, तो यहाँ जो टर्म लिखा है आपका क्या है, 2 टू द पावर 2x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 4 इंटू क्या हो गया भाई, 2 का क्यूब इक्वल टू 0 दिया। हाँ होगा मेरी जान, पहले इसका क्यूब तो कर लें। हाँ यहाँ 2 की पावर 2x लिखा है, तो 2 की पावर x का क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8, इक्वल टू में क्या होगा 0। इस बार मैं सारे टर्म लिखता हूं, ध्यान समझना। अब 2 की पावर x जहां जाए वहां अपने को क्या लिखना है, y, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसके प्लेस पे रखना है y, तो यहां हो गया 4y, और ये कितना हो गया -32 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ 4 आ रहा है या -32 आ रहा है, तो 8 माइनस 4 प्लस 4 आएगा, 8 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लिख देते हैं। इस बार मैं सारे टर्म लिख रहा हूं, लेकिन ये सब आपको आने चाहिए भैया। लेवल पे आके पढ़ाई करो आप लोग, नहीं है लेवल तो उसके लिए प्रैक्टिस करो भाई, तभी बनेगा बात। तो करेंगे इसको, क्या आएगा ये, y कॉमन करेंगे, y प्लस 8 -4 कॉमन करेंगे, क्या आएगा y प्लस 8 इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। तो y प्लस 8 इसका कॉमन फैक्टर हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा y माइनस 4 इक्वल टू में क्या हो गया 0 हो गया। तो यहां से y की दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई भैया, एक तो -8 आ गया, दूसरा क्या आ गया भाई 4। क्या यही फाइनल आंसर है? नहीं, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, क्योंकि एक क्वेश्चन किसमें दिया है, x में दिया है, तो हमें वैल्यू x की निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले y की वैल्यू क्या लेंगे, फर्स्ट टाइम y की वैल्यू -8 लेंगे, सेकेंड टाइम क्या लेंगे आप, करिए। चलो बढ़िया, तुम बेटा ना अभी स्कूल वाले मिजाज में ही चल रहे हो, तुम्हारे मिजाज अभी बेटा पढ़ने वाले लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं। मैं दोस्त तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी उम्र का दोस्त, उम्र का दोस्त है बेटा। एज जो बड़ा फैक्टर है तुम्हारा, उसमें वो काम कर रहा है। हमें तो बस बताना है क्या सही है क्या गलत करना। जब y इक्वल टू -8 लिया, तो y का मतलब क्या है 2 की पावर x, -8 का मतलब क्या हो गया -2 की पावर 3 लिखेंगे भाई, -2 की पावर क्या है 3, y की वैल्यू -8 ही आ रही ना भैया। यहाँ 2 की पावर x लिखा है, क्या इन दोनों को कंपेयर करके वैल्यू निकाल पाओगे आप? यहाँ बेस में क्या लिखा है, वहां बेस में क्या लिखा है, क्या दोनों के बेस इक्वल हैं? कैसे लिख दिया -3 बेटा, समझा? कैसे कैसे बता, यही तो मैं जानना चाहता हूं। इस केस में क्या होगा, 2 की पावर x लिखेंगे, ये है 2 का स्क्वायर, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 2, यहां कैसे इक्वेट किया ये बता भाई। बेस जब सेम होता है तब तो इक्वल करते हैं। देखिए यहाँ x की पावर a इक्वल टू, अगर x की पावर b है तब तो पावर को इक्वेट करते हो आप, a इक्वल टू क्या लिखते हो, b लिखते हो, a इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, b लिखते हैं, नहीं तो मतलब ही क्या रह गया। अब यहां सेम है क्या, यार कहां से लिख दोगे कुछ भी, मतलब कैसे लिखोगे बताओ। अब क्या लिखेंगे, ये फैक्टराइजेशन ठीक है ना तुम्हारा, y की वैल्यू प्लस यहां -8 आ गई, वहां 2 की पावर x दिया है, तो कंपेयर कैसे कीजिएगा आप। अगर x को सेपरेट करना है तो लॉग में लिखो, या तो इमेजिनरी नंबर लिखो। अब x की वैल्यू निकालनी है तो लॉग से लिखो, आप किससे लिखोगे, लॉग से लिखो, या तो इतना लिखे, ऐसे कंपेयर करके बेटा जल्दी जल्दी में नहीं लिख देना, सब बात खराब हो जाएगी। समझ गए, नहीं समझे? हाँ होशियारी बेटा बर्बाद हो जाएगा। देखो तुम लोगों के पास ओपन मल्होत्रा वाली बुक होगी ना, हाँ उससे आएगा ही नहीं, रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा, लिखो नॉट डिफाइंड, हवा में नहीं उड़ना। समझ गए, जब बेस सेम होगा तब पावर्स को इक्वेट करते हैं आप। यहां बेस क्या है 2 है, यहां बेस -2 है, बेस ही डिफरेंट हो गया तो पावर को इक्वेट नहीं कर पाएंगे। यहां 2 की पावर x है, 2 की पावर 2 है, तो इक्वेट किए x की वैल्यू 2 आ गई, बट यहां बेस क्या है डिफरेंट है, तो आप इक्वेट नहीं कर पाओगे। यही छोटी छोटी चीजें आंसर चेंज कर देंगे, रिजल्ट चेंज कर देंगे, समझना पड़ेगा, ये समझ रहे हो ना।
नहीं तो ये जरूरी थोड़ी है। स्क्वायर नहीं लगा है। अरे तो बेटा ये तो वाई स्क्वायर में आ जाएगा ना। 2 की पावर 2x लिखा है, इसका मतलब क्या है? 2 की पावर x का क्वाड्रेटिक है ये 2 की पावर x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं बेटा, इसलिए कह रहा हूं वो लेवल बदलना पड़ेगा। अब इसको करो 2 की पावर x स्क्वायर सच दैट 2 की पावर x इक्वल टू 8:1 दिया है, तो x की वैल्यू बतानी है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो बेटा, मन बहलाने के लिए पढ़ाई नहीं करो। 11th 12th पहुंच गया, मिजाज बदलो, एटीट्यूड अपना चेंज करो, पढ़ाई करो। कितना आ जाएगा भैया? x की वैल्यू इनकी 3 आ गई भैया। बहुत पीटे जाओगे बच्चे तुम। चलो यहाँ कह रहा हूं बाहर आओ, लेकिन अभी भी अंदाज वही चल रहा है बेटा। हाँ देखो यहाँ कितना आ रहा है, कितना आएगा? √15, √3। देखो भाई कैसे, यही समझना है बच्चा, यही समझना है अपने को। देखो सच दैट का मतलब ये रेशियो में जाएगा, ये 2 की पावर x हुआ, यहाँ 8 क्या हुआ, यही होगा ना। रेशियो का मतलब तो आप ऐसे लिखोगे। अब जब दो टर्म इस तरह से रेशियो में लिखे हैं, पावर जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। x² माइनस क्या हो जाएगा? x। अरे इसका पावर ऊपर जाएगा तो इसमें माइनस ही तो होगा। यहाँ 8 लिखा है, 8 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर। अब इनके बेस सेम है तो पावर्स को क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? x² माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बना अपना? x² माइनस x, 3 को इधर लाएंगे तो -3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या होंगे बताओ? इसके कुछ फैक्टर बन सकते हैं क्या? इसका क्या फैक्टर बनेगा? किससे करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालो फटाफट। बेटा ये 2x का स्क्वायर नहीं है, केवल x का स्क्वायर दिया है। तुम जो समझ रहे हो यही सब गलतियां समझा रहे हैं, लेकिन तुम गलती बेटा अभी नशे में ही चल रहे हो। 2x का स्क्वायर करेगा तो 2 की पावर 2x होगा, ये चीज ये नहीं दिया है। ये 2x x का केवल 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 x का स्क्वायर दिया है, 2x का स्क्वायर नहीं दिया है। कि 2 की कैसे जान गए सही है? अब सेटिस्फाई कराते रहे ऐसे, आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर समझ रहे हो भाई, समझा रहे हैं, नहीं तो गलती तो हो गई। अगर मान लीजिए देखो, जैसे x की वैल्यू आप 3 ला रहे हो, देखो यहाँ जरा देखना, x की वैल्यू में 3 ला दो, गलती यही सब होगी बच्चा। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, अगर बार बार टीचर क्लास में कह रहा है कि 9th 10th के एटीट्यूड से बाहर आओ, मतलब सोचने समझने का तरीका बदलना पड़ेगा, तब जाकर लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। अब ये मत समझो कि बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा x² + 5x + 6 = 0, तो x की वैल्यू बताओ, वो सब निकल गया, वो तुम्हारा पास्ट था। अब वो सब कहीं आ गया तो आप समझो आपका गुड लक है कि आप बस उनके कॉन्सेप्ट आप यूज करो, थीम यूज करो बस। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं, देख रहे हो चैप्टर, लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस थीम को, उस कॉन्सेप्ट को कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, यही सीखना है, यही प्रैक्टिस करना है। x की पावर अगर 3, यहाँ अगर x की वैल्यू 3 यूज करेंगे, यहाँ x² लिखा है, जरा बताना क्या होगा? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 इस 2 क्या हो गया? 2 की पावर 3। 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है? अरे 512 होगा। ये कितना होता है वैल्यू? 8 होता है। 8 से इसको डिवाइड कर बेटा, कितना आएगा बता? 8 से डिवाइड करें कितना आएगा बोलो? 8 6 जा 48 और 8 4 जा, वहां कितना दिया है? 8:1, मतलब 8 आना चाहिए। क्वेश्चन सेटिस्फाई ही नहीं होगा, आएगा क्या है? क्या गया बताओ? निकालो इसको इस तरह से, नहीं बनेगा नहीं। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो कि किससे कंपेयर करोगे? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है आपका? ax² + bx + c = 0। हम यही कह रहे हैं, गलती नहीं कीजिए, समझिए इसको, जो तरीके बताए जा रहे हैं उस पर काम करिए। एक दिन में नहीं आएगा, क्योंकि टोटली नई चीजें हैं आपके लिए। सब सीखने के लिए आपको पहले स्टार्टिंग से आपको हर चीज देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आएगा ये सब। अब a की वैल्यू यहाँ क्या हो गई भाई? 1। b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ? -1। c क्या है? कांस्टेंट टर्म -3। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने क्या पढ़ा? वही सीधाचार्य फार्मूला, -b प्लस माइनस रूट में क्या है भाई? b² - 4ac अपॉन में क्या है? 2a।
अब ये सब लिख कर करना आपके लिए, फिर वही है, रख देना वैल्यू, सब आ जाएंगे। क्या रखोगे वैल्यू? वैल्यू क्या आएगी भाई? कर लेना जो भी आए। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट में -4ac होगा, 4 3 कितना हो गया 12, 12 1 कितना आ जाएगा 13, अपॉन में कितना आ जाएगा। और कोई स्कोप है इसमें? समझना इसको ध्यान से, गलती नहीं करना बच्चा, हर बार क्वेश्चन का आंसर छोटा नहीं आता। क्वेश्चन करने के तरीके सीखिए और सही सही करना सीखिए। वही चैलेंज तो यही है ना, चैलेंज यही है कि जो नई चीजें आ रहे हैं उसको कैसे लिया जाए ताकि हमसे बनने लगे, यही है ना। आगे बढ़े हम लोग, हटा लो इसे, लिखा। हम जितना भी यहाँ लिख रहे हैं सब ग्रुप में शेयर कर देंगे, तुम लोग तो हो नहीं ग्रुप में, भेज देंगे, आराम से अपना लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इसको। अब ये क्वेश्चन देखो, आप करो, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखो जरा। क्या दिया? 2 की पावर 2x प्लस 3 प्लस 2 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस क्या दिया 2 टू पावर x। यहाँ क्या कीजिएगा, अब हम मान लेंगे y इक्वल टू क्या है 2 टू पावर x। अब देखो ये लिखा है 2 की पावर 2x प्लस 3, इसको क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 3 लिख सकते हो, प्लस इसको लिख सकते हो 2 की पावर x इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। अरे जो पावर प्लस में लिखा है इसको सेपरेट कर सकते हो, अलग लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है 1 प्लस 2 की पावर x, अब यहाँ 2 की पावर 2x लिखा है, अभी हमने बताया ना, इसका मतलब 2 की पावर x का क्या है, ये स्क्वायर है। 2 का क्यूब का मतलब कितना हो गया भाई 8 हो गया, 2 के क्यूब का मतलब कितना है भाई 8 है, ये इक्वल टू क्या है 1 प्लस 2 की पावर x। 2 की पावर x को हमने क्या मान लिया है y, तो जहां जहां 2 की पावर x दिख रहा है वहां y लिखेंगे, y स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, 8 भी इसके साथ है 8 भी लिख लेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 8y इक्वल टू में क्या हो गया भाई 1 प्लस y, इसके प्लेस में भी क्या रख लेंगे y इधर आएगा 8y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। क्या इसको फैक्टराइज कर लोगे? देखो -1 को 8 से करेंगे तो -8 आएगा, तो 7 को क्या लिख सकते हो 8 माइनस 1, तो हो जाएगा 8y स्क्वायर प्लस 8y माइनस y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसे सॉल्व करते हैं भाई, क्या आएगा 8y कॉमन करेंगे तो क्या आएगा y प्लस 1 माइनस 1 यहां कॉमन करेंगे तो क्या आएगा y प्लस 1 इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब ये आ गया y प्लस 1, यहां आ गया क्या 8y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां से y की दो वैल्यू आ गई -1 और क्या आ जाएगा 1/8, 1/8, ये दो वैल्यू निकल के आ गई y की। अब y की वैल्यू नहीं निकालना था अपने को, x की वैल्यू निकालनी है, ये जो हमने माना है यहां रखना पड़ेगा वैल्यू, यहां रखेंगे तो क्या आएगा फिर y इक्वल टू है टू द पावर x। फर्स्ट टाइम हम y की वैल्यू क्या ले लेते हैं भाई 1/8 लेते हैं, जब आप 1/8 लोगे तो क्या होगा 2 की पावर x, अब यहां आएगा 2 की पावर 3, देख ले बच्चा 2 की पावर 3 जब ऊपर आएगा तो क्या होगा 2 की पावर -3। अब इसको कंपेयर करेंगे, बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई, ये चीज ये है। हाँ हाँ वही लिखना है, -1 जब लिखेंगे तो 2 की पावर x इक्वल टू, देखो y इक्वल टू जब क्या लेंगे हम -1 लेंगे, तो 2 की पावर x इक्वल टू क्या है -1। अब 2 की पावर में ऐसा कुछ लिख सकते हो क्या कि आप -1 आ जाए, कुछ भी लिख देंगे तो यहाँ क्या आएगा नॉट डिफाइन, कोई केस ही नहीं बनेगा ऐसा। अरे 2 की पावर में कोई ऐसा नंबर लिख सकते हो कि -1 रिजल्ट आ जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। और क्या, अरे बच्चा अभी तो कह रहे हो, अभी वहां लिखे क्या 10th में कहीं किसी क्वेश्चन में कि नॉट डिफाइन, कहीं क्वेश्चन ही नहीं आया ऐसा, नया है इसलिए कह रहे तो सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो इसकी, नई चीजें जो मिल रही है उसी को तो चैलेंज है अपना, देखना करना समझना। कैसे भाई ना देखें, अरे इक्वेशन में प्लस माइनस करके लिखा है ना, जब इनटू में रहेगा तब कर पाओगे। प्लस माइनस अगर बीच में नहीं लिखा होता ना ये नंबर्स के बीच में तब हम कर लेते, ये ऑपरेशंस लगे हैं इसलिए करना पड़ेगा, समझ रहे हो, इनटू में होगा तो कर लेंगे, ऐसे नहीं। हर चीज नया है,
कुछ दिन की बात है, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो हर चीज का लेवल आ जाएगा। ठीक है, सब लोग करो, आराम से बनेगा। लिख लिया भाई? कॉपी पेन में लिखने की हैबिट डालो बेटा। अब आप मैंने रहो, तुम्हें कितनी बार यही चीज बोलना पड़ेगा। नोट कर लिया है? हटा लें इसे, जल्दी करो भाई। लिखा करो बेटा तुम, हर क्वेश्चन नोट किया करो। ये वाला क्वेश्चन करो, चलो सब लोग इसे करिए, करिए। देखिए लिखा है 4 टू द पावर एक्स। 4 को क्या आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो भैया? पावर एक्स है, ठीक है। 3 की पावर वाले टर्म को एक साथ कर लो, 2 की पावर वाले टर्म को एक साथ कर लो। 2 की पावर वाला जो टर्म है उसको इधर लाओ। क्या लिखा है? 2 की पावर 2x माइनस क्या लिखा है 1 इक्वल टू क्या लिखा है 3 की पावर x प्लस 1/2। जब इसको ट्रांसफर करेंगे इक्वल टू में क्या हो जाएगा प्लस 3 x की पावर में क्या आ जाएगा माइनस 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। फिर जरा देखना यहाँ क्या लिखा है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 की पावर 2x माइनस 1 ऐसे करके लिखा है। अब इसको क्या लिख सकते हो आप बताओ? ये भी 2 की पावर 2x हो गया, 2 की पावर क्या हो गया, ये 2x हो गया, या 2 की पावर x करके लिख लो, जो भी आप लिखना चाहते हो। अगर 4 का लिखना चाहते हो तो 4 में लिखोगे तो आई थिंक थोड़ा चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाए, क्योंकि यहाँ -3 करोगे और 3 कितना हो जाएगा, हाँ 4 से करो, ज़्यादा ठीक रहेगा। देखो कैसे करेंगे इसको, तो आ जाएगा, लिख लेते हैं चलो। 2 की पावर 2x यहाँ आ जाएगा, 2 की पावर 2x इंटू -1 है, 2 की पावर -1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे 3 की पावर x इंटू 3 की पावर में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में है, प्लस 3 की पावर x इंटू 3 की पावर में क्या हो जाएगा -1/2। पावर्स को सेपरेट किया हमने, ऐसे लिख लेंगे। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है अपने को, क्या कॉमन है दोनों में? 2 की पावर 2x, तो यहाँ 1 बचेगा। 2 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया 1/2 हो गया। इन दोनों में भी कुछ कॉमन दिख रहा है अपने को, हाँ 3 की पावर x, 3 की पावर हाफ है, इसका मतलब क्या है रूट में 3 है, 1 भाई √3 हुआ, माइनस हाफ का मतलब क्या हो गया 1/√3 हुआ, ये 1/√3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये आया 2 की पावर 2x इंटू सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 3/2। 3 की पावर x इंटू इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा भाई, √3 को √3 से इंटू करेंगे क्या आ जाएगा 3, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, 4 कितना हो जाएगा √3। अब इसे सॉल्व करो क्या आएगा। अब हम 3 को एक साथ करना चाहते हैं, 4 और 2 को एक साथ करना चाहते हैं, तो क्या होगा देखो जरा, ये लिखा है 2 की पावर 2x, 4 को इस साइड लाते हैं, यहाँ 2 पहले से है, वो वाला 4 भी आएगा, ये वाला 4 आएगा तो नीचे आएगा, ये 4 आएगा तो नीचे आएगा, ठीक है लिख लिया इसको। अब यहाँ लिखा है 3 की पावर x, ये 3 जाएगा तो कहां जाएगा, ये नीचे, 3 की पावर x नीचे आया 3 इंटू √x, पहले √3 पहले से लिखा है। अब क्या कीजिएगा इसको बताओ भाई, एडजस्ट करो इनको, ये कितना है 2 की पावर 2x, ठीक है, यहाँ 2 की पावर 2 या 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा क्या, इक्वल टू में 3 की पावर x, और यहाँ क्या होगा 3 की पावर हाफ है, 3 की पावर 1 है, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3 की पावर 3/2 आएगा, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में, कितना हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू वहां क्या आ जाएगा 3x की पावर में क्या आ जाएगा -3/2, यही आएगा कि नहीं, -3/2 आएगा कि नहीं, अच्छा ठीक है। अब जरा देखना क्या कर सकते हो इसको आप, अगर मैं इसको 4 की पावर बनाना चाहूं, इसको मैं 4 की पावर बनाना चाहूं तो पावर में से क्या करेगा हाफ अपने को कॉमन लेना है, मतलब ये हो जाएगा 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, अगर 2 मैंने बाहर कर लिया तो 2 से ये पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड, यहां जाएगा x -3/2। क्या ये डाइजेस्ट हुआ,
इस 2x माइनस 1 से हम 2x माइनस 3 को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, 2 से क्या कर लिया, डिवाइड। 2x माइनस 3 को हमने क्या किया, अगर इसमें से हमने 2 बाहर किया, 2 कॉमन करेंगे तो भाई यहाँ तो x ही बचेगा, लेकिन यहाँ तो 2 था नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/2, यही बचेगा ना, यही बचेगा। तो हमने इसको लिख लिया भाई। इक्वल टू में वहां क्या है, 3 की पावर में क्या लिखा है जरा बताना, x माइनस 3/2 लिखा है। ये हो जाएगा 4 की पावर में क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 इक्वल टू 3 की पावर क्या है, x माइनस 3/2 है। दोनों का पावर सेम हो गया, दोनों को साथ करके लिख लेते हैं। तो 4/3 का होल पावर क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2, वहां क्या बचेगा 1, RHS में क्या बचेगा 1, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अरे 4/3 की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। 4/3 ही क्यों लिखे, क्योंकि यहां इसकी ही पावर लिखा है, ताकि हम पावर्स को क्या कर सके, कंपेयर कर सके, इक्वेट कर सके। यहां पावर में क्या लिखा है, x माइनस 3/2 इक्वल टू में वहां पावर क्या लिखा है 0, तो यहां से x की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी भैया 3/2, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। सब हाई लेवल की कैलकुलेशन है बेटा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कौन सा बच्चा, 4 की पावर, हमने कहा बच्चा इसकी पावर क्या लिखा है, 2 की पावर 2x माइनस 3 लिखा है। इसकी पावर में हम 2 बाहर लाना चाहते हैं, 2 को हम 4 लिखना चाहते हैं। तो जैसे मैं 2 कॉमन करूंगा तो यहां तो 2 था, बाहर आ जाएगा, लेकिन इस 3 के साथ तो 2 नहीं था, तो 3 नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। नहीं समझ में आया कैसे हुआ, अरे नहीं था तो यहाँ क्या करोगे भैया, 2x, 3 को हमने क्या किया 2 से डिवाइड भी कर लिया, 2 से क्या कर लिया मल्टीप्लाई भी कर लिया, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां से हमने 2 बाहर कर लिया, तो क्या बचा 3/2 बचा, वही तो लिख दिया मैंने, लिख लिया भाई। अब जैसे ये 2 आपका 2 के साथ आया, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, ताकि दोनों का पावर क्या हो जाए, सेम हो जाए। पावर जैसे सेम हुआ, दोनों को साथ करके पावर में लिख लिया। इक्वल टू में क्या बचा 1, 1 को हमने लिख दिया 4/3 की पावर 0, 4/3 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 4/3 की पावर है, ताकि पावर्स को हम इक्वेट कर सकें। जैसे देखा यहाँ x माइनस 3/2, यहाँ पावर 0 इक्वेट कर दी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, ऐसे चलेगा। समझ आई बात, करो इसको फटाफट लिखो, प्रैक्टिस करो बच्चा, ये सब कैलकुलेशन की चीजें हैं, ये सब सीखना पड़ेगा, यही सब करके ही लेवल आएगा। ये जान लेने के बाद सामने आ जाएंगे तो मैं धजिया उड़ा दूंगा, जब तक सुकून से बैठे तब तक बैठे हैं जान लो। फिर चाहे एंट्री मिले या ना मिले, लेकिन हिला के तो आऊंगा, जान लेना। हाँ अभी रखेंगे, मैसेज कर दूंगा 6 बजे क्लास, सर हाँ सर कोचिंग टाइम में 6 बजे से कर लिए शाम को। कर लेंगे आप लोगों का, जैसे एनरोलमेंट हो जाएगा मैं प्लान कर दूंगा, बिना एनरोलमेंट की प्लानिंग नहीं करेंगे, समझ रहे हो हमारी बात, ठीक है, होगा तो उसमें करा दें, हाँ 6 बजे करा देगा लिखा भाई, नोट कर लिया, आगे बढ़े। इसे आप लोग ट्राई करेंगे, ले लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा इसकी, ये सब तो कर लोगे, इजी है। मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, नेचर ऑफ रूट वगैरह कैसे निकालते हैं, बाकी आप लोग करिएगा, ठीक है, कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, करा दूं या बता दूं या जानते, एक नजर में बता ही देता हूं भाई, देख लो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई, कैसे निकालते हैं इसको, b² माइनस 4ac, ये है क्या, क्या बताता है ये, नेचर ऑफ रूट्स बताएगा, क्या बताएगा कि रूट्स हमारे क्या है, रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, अनइक्वल है, ये सब बताएगा। इसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो लिख लेना, बाकी 10 से तो पढ़ के आ ही रहे हो, इतना तो जानते ही होगे। पहला कंडीशन क्या था भैया, डी की वैल्यू अगर 0 आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, अबे पागल है के, डी इक्वल टू क्या गया 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या गया 0, तब इसमें क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं अपने, रियल एंड क्या होते हैं, इक्वल। हाँ उसको समझ में आ रहा है बेटा, तुम शांत बैठो ना, कूदे आएंगे अभी। रियल एंड क्या होंगे, इक्वल। फिर क्या होगा, डी जब क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो रूट्स क्या होंगे इस केस में भाई, रियल एंड क्या होंगे, एक्सटिंक्ट होंगे, इसी को कहते हैं डिफरेंट होंगे।
थर्ड में लिख भाई, डी क्या आया, लेस देन 0। ये बार बार आएगा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना। ये अभी आपने नहीं निकाला है 10 तक, ये आपके लिए नया है। यहां तक तो गेम हो गया था, बट ये आपके लिए नया है, इसको देखो। अगर डी लेस देन 0 आया, मतलब अगर नेगेटिव आ गया, तब रूट्स क्या होंगे हमारे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी होंगे और क्या होंगे भैया, एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्या हुआ, बहुत हंसी आ रही है, बोल भाई क्या बात है, बता, कुछ याद आ रहा है क्या, बताओ। अच्छा, हाँ देखो बेटा, ढंग से पढ़ना, नहीं तो बाद में पीछे ही छूट जाएगा। इसीलिए तुम्हें पहले बैठाते। जब बोलेगा रूट्स आर रियल, जब रूट्स आर रियल बोले तो रियल इस केस में भी मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है, दोनों ही केस में रियल मिल रहा है। तो कंडीशन कौन सा लगाना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों लगाना है। ग्रेटर वाला केस भी लगाना है और इक्वल टू वाला भी केस लगाना है, दोनों ही केस को एक साथ लेकर चलेंगे। जब ओनली रियल बोलेगा तो दोनों केस साथ में लेकर चलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों लेकर चलेंगे। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद इसके क्वेश्चन जो मैंने दे दिए, इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको कुछ नया इसमें बता पाएंगे। रूट्स रियल हैं, अनइक्वल हैं, इक्वल हैं, ठीक है, करके आएंगे आप लोग, इसको ट्राई करना। मैं भेज दे रहा हूँ, आप बाद में करना, ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ भेज देंगे, थैंक यू।